So hello guys, in this video I'm discussing about सिलेक्शन का दिव्यास्त्र बुक एंड ये वीडियो उनके लिए है जिनको मैथ्स की रिवीजन के लिए बुक चाहिए या फिर जैसे मैथ्स की प्रैक्टिस वगैरह के लिए बुक चाहिए, जैसे क्वेश्चंस वगैरह लगाने हैं। तो अगर आप जैसे एसएससी एस्पिरेंट हो, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जिसमें मैथ्स आती है, तो उसकी रिवीजन के लिए जो ये वाली बुक है RWA की सिलेक्शन का दिव्यास्त्र, तो ये काफ़ी मतलब हेल्पफुल बुक है। हेल्पफुल क्यों है? क्योंकि अगर आप इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ सर ने दे रखी है, जैसे ये चैप्टर है परसेंटेज। तो अगर आप किसी और की बुक देखते हो तो वहाँ पे टाइप वाइज तो होते हैं, बट उसी टाइप में काफ़ी जैसे 2-3 टाइप के क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन होते हैं। लेकिन जैसे अगर आप इसमें देखोगे तो जैसे टाइप 1 बेसिक है, तो जब तक टाइप 2 स्टार्ट नहीं हो जाता तो उसमें पूरे बेसिक और सेम एक जैसे टाइप के क्वेश्चन उसमें हैं पूरे, ठीक है। एंड जैसे यहाँ पे अब ये टाइप 2 स्टार्ट हो जाता है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरर। तो यहाँ से जहाँ से मतलब ये टाइप 3 स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ तक सेम आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे। एंड सबसे बेस्ट इस बुक की बात यह है कि इसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन पे एक स्पेसिफिक QR दे रखा है सर ने। QR क्यों दे रखा है? जैसे अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, जैसे आपको इस 89 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसको स्कैन करके सीधा जहाँ पे सर ने इसका सॉल्यूशन दे रखा है यूट्यूब पे, उस वीडियो पे आप उसी जैसे मिनट में, जिस मिनट में आपने सर ने सिखाई होगी, तो वहीं पे आप पहुँच जाओगे। अब जैसे ये चैप्टर है, चैप्टर 11 है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो इसमें भी सेम वही है, टाइप 1 बेसिक। एंड हर क्वेश्चन के आगे आपको QR कोड मिल जाएगा स्कैन करने के लिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में जैसे प्रॉब्लम आ रही है तो स्कैन करके आप उसका सॉल्यूशन इजीली देख सकते हैं। और जैसे अगर आपको मैथ्स का कोई बैच लेना है, फिर फ्री बैच भी लेना है, तो जो RWA के चैनल पे नायक फाउंडेशन बैच है, तो वहाँ से राहुल सर ने पूरी मतलब फ्री में मैथ्स करा रखी है अच्छे से। मैथ्स अर्थमेटिक पूरी करवा रखी है, एडवांस मैथ्स भी पूरी करा रखी है। अर्थमेटिक की उसमें 183 वीडियोज़ हैं, एंड जो एडवांस है उसकी शायद अप्रॉक्सीमेट 63 या फिर 65 वीडियोज़ हैं उसकी। तो वही पूरा सर ने उसको बुक के फॉर्मेट में दे रखा है। तो आपको अगर रिवीजन करनी है तो ये आपके लिए काफ़ी मतलब अच्छी बुक है, और काफ़ी मतलब बल्क में क्वेश्चन है इसमें। जैसे ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस था, तो इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे 137 काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। और जैसे इसमें PYQ वगैरह भी दे रखे हैं, जैसे ये ब्लू वर्ड से हाईलाइट हो रखे हैं, तो ये सारे PYQ हैं। एंड इसमें अगर मैं आपको इसका इंडेक्स दिखाऊं, तो इंडेक्स इसका कुछ इस टाइप से है। जैसे अर्थमेटिक्स का इंडेक्स है, ये रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एवरेज, एंड ये जो सारे हैं ये टाइप दे रखे हैं। अब जैसे अगर आप बिगिनर हो तो टाइप वाइज आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे अगर आप जैसे मिक्स क्वेश्चन लगाओगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी। तो अगर जैसे पहले आप टाइप वाइज क्वेश्चन लगाते हो, देन उसके बाद मिक्स क्वेश्चन लगाते हो, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे आप इस वाली बुक से पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, देन उसके बाद 1 वीक या फिर 2 वीक के बाद आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। क्योंकि मॉक टेस्ट में फिर जैसे टाइप वाइज तो आते नहीं, उसमें अलग अलग चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले आपका जैसे कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर होना चाहिए। वो कैसे क्लियर होगा? आपका बार बार रिवीजन करके। जैसे अगर आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लेकिन अगर आप रिवीजन ही नहीं कर रहे, तो फिर वो किसी काम का नहीं है, फिर आपने भूल जाना है वो 1-2 हफ्ते बाद। तो रिवीजन के बाद जैसे आपने अच्छे से पूरा बैच ख़त्म कर लिया मैथ्स का, तो मैथ्स की जैसे डेली आप उसकी रिवीजन भी करते रहिए। जैसे आपका जो पर्टिकुलर चैप्टर चल रहा है, तो उसकी तो आप रिवीजन करिए। और जो जैसे पहले के जो कुछ आपके चैप्टर हो रखे हैं, उसके भी डेली आप 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन लगा सकते हैं, जिससे कि जो सर ने पहले आपको चैप्टर कराए हैं वो आप भूलोगे नहीं। वरना जैसे आप न्यू चैप्टर कर रहे हो, तो उसको करने के चक्कर में जो अगर आप पहले के रिवीजन नहीं करोगे तो वो आप भूलते जाओगे। तो इसलिए जैसे जो आपका जैसे पर्टिकुलर जैसे एग्जांपल आपका जैसे प्रॉफिट लॉस चल रहा है, तो जैसे प्रॉफिट लॉस वो तो आपका चल ही रहा है, उसको तो साथ में लेके चलो। और जो उसके पीछे जैसे 4-5 चैप्टर जो भी आपने कंप्लीट कर लिए, जैसे एवरेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसके भी डेली 15 से 20 क्वेश्चन आप डेली लगा सकते हो। वो आपको लगाने पड़ेंगे, तभी मतलब आपकी रिवीजन अच्छे से होगी। वरना आपने जो पीछे के जितने भी चैप्टर होंगे वो आप धीरे धीरे भूलते जाओगे। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जैसे आप डेली 70 to 80 क्वेश्चन लगा सकते हो, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस ही ज़रूरी है। क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस तो मैथ्स मतलब भूल जाओगे आप। जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में उतनी कम है।
अब जैसे ये चैप्टर है इंस्टॉलमेंट, तो इसके भी प्रॉपर वही दे रखे हैं सर ने, QR कोड वगैरह, टाइप वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे क्वेश्चन बेस्ड ऑन SI, ठीक है। देन टाइप 2 हो गया क्वेश्चन बेस्ड ऑन CI। तो जैसे ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन SI है, तो यहाँ पे पूरे आपको SI के क्वेश्चन ही मिलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के। देन ये टाइप 2 है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन मिलेंगे, तो जिससे जैसे आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। और जैसे आपने पहले जैसे टाइप वाइज क्वेश्चन लगा दिए, तो ये प्रॉपर ये बुक का रिव्यू है, ये आपको जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह या फिर अमेज़ोन वगैरह पे मिल जाएगी आराम से। एंड आपको जैसे प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, जैसे डेली आप 80 to 90 क्वेश्चन इसके लगा सकते हो, ठीक है। उसी के मतलब अगर जैसे आप डेली क्वेश्चन लगाओगे तो फिर आपका ब्रेन धीरे धीरे डेवलप होगा, शार्प होगा, देन फिर आपको मैथ्स आ जाएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि कि मैथ्स नहीं आती। जैसे कोई भी जैसे सर वीडियोस वगैरह में मैथ्स पढ़ाते हैं, तो नीचे कमेंट में आप देखोगे तो काफ़ी बच्चों की वो रहती है कि सर मैथ्स नहीं आती। तो पहले तो आपको बैच जैसे जो मैंने बताया नायक फाउंडेशन बैच मैथ्स का, राहुल तेवतिया सर का, तो वो फ्री बैच है वहाँ पे, और काफ़ी मतलब अच्छा पढ़ा रखा उन्होंने, डीप में एकदम फाउंडेशन बैच है, तो एकदम बेसिक से एडवांस तक पढ़ा रखा है सर ने वहाँ पे। तो जैसे अगर आपको कोई जैसे पेड बैच नहीं लेना और फ्री बैच लेना है, तो वो मतलब सर ने उसमें एकदम पेड कंटेंट से भी अच्छा पढ़ा रखा है उसमें, नायक फाउंडेशन बैच में। तो जैसे ये पूरी बुक का अगर मैं आपको इसके चैप्टर्स दिखाऊं जैसे अंदर से, तो जैसे ये है परसेंटेज का, तो इसमें भी काफ़ी बल्क में सर ने क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे ये टाइप 3 है, टाइप 4 है, तो इसमें शायद 200+ क्वेश्चन हैं। इसमें है 331 क्वेश्चन, तो काफ़ी बल्क में क्वेश्चन है। एंड जो नायक फाउंडेशन बैच है उसमें सर ने जैसे एवरेज अगर मैं आपको बताऊं तो पर्टिकुलर चैप्टर की 10 से 12 क्लासेस हैं, और कोई चैप्टर, ये मैंने एवरेज बताया, जैसे कोई चैप्टर जैसे परसेंटेज वगैरह है तो इसकी काफ़ी ज़्यादा वीडियो जैसे 18 से 20 इसकी हैं। एंड जैसे एडवांस मैथ्स में मेंसुरेशन की है, और ज्योमेट्री वगैरह के भी है 20-21 वीडियोस, तो वो काफ़ी मतलब बड़े चैप्टर होते हैं। तो वो आपको जैसे अगर आप 2 वीडियोस डेली कर रहे हो, तो आपका जैसे अगर आप डेली कंसिस्टेंट हो तो उसमें 183 वीडियोस है अर्थमेटिक में, और आप डेली भी कर रहे हो तो आपका 3 मंथ्स में अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। एंड एडवांस मैथ्स की 63 वीडियोस हैं, तो वो आपके जैसे अपने हिसाब से कर रहे हो, जैसे 2 वीडियोस कर रहे हो, तो वो भी आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। वो आपके जैसे 1 महीने में अंदर हो जाएगा आपका। अब साथ में जैसे आपको रिवीजन भी करनी पड़ेगी। अगर आप जैसे कोई चैप्टर लगा रहे हो और पीछे की रिवीजन ही नहीं कर रहे, तो आप फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैथ्स में रिवीजन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जितनी आप रिवीजन करोगे उतनी कम होती है मैथ्स में, और जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना अच्छे आपके चांस बन जाते हैं कि उतने अच्छे आपके नंबर आएंगे, जैसे मॉक टेस्ट वगैरह में या फिर जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह हो रहे हैं। तो ये इस बुक का रिव्यू था। एंड आपको अगर लेनी है तो मतलब काफ़ी बेस्ट बुक है ये, क्योंकि इसमें सारे बेसिक अच्छे से एकदम क्वेश्चन दे रखे हैं, टाइप वाइज, टॉपिक वाइज एकदम अच्छे से। तो ये जैसे इस बुक का जैसे फ्रंट है, एंड ये जैसे इसमें बैक है, जैसे ये भी बुक्स दे रखी हैं। बट ये वाली अभी जो सर ने बुक निकाली है तो ये सबसे नई बुक है। एंड जैसे इसमें लिखा भी है यूजफुल फॉर SSC, CGL, CHSL, CPO सिलेक्शन पोस्ट, MTS, GD, CDS, IB, ACIO, UP पुलिस, कांस्टेबल, SI, दिल्ली पुलिस, एंड जो भी रेलवे एग्ज़ाम, बैंकिंग, जिसमें भी मैथ्स आती है। क्योंकि मैथ्स तो देखो सिलेबस सबका सेम ही होता है, एंड मैथ्स ऐसा है नहीं कि आप किसी और एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, या फिर SSC में मैथ्स अलग आती है, या फिर उसमें बैंकिंग में अलग, या फिर किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें मैथ्स आती है, तो सब में सेम ही आती है, बस लेवल का फ़र्क होता है। बाकी जो 2+2 4 ही होता है, 2+2 5 नहीं हो जाएगा। जैसे आप अगर अदर देन SSC एग्ज़ाम की बात करो, तो मैथ्स तो आपको जैसे सीखनी पड़ेगी, और फिर आप चाहे किसी भी चैनल से सीख सकते हो। बट अगर आपको जैसे फ्री बैच लेना है तो नायक फाउंडेशन बैच आप ले सकते हो। उनके जैसे ये चैनल का नाम है रोज़गार विद अंकित। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।